गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आप लोगों ने परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के लिए कुछ प्रगुण के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें पहला प्रगुण जो था वो संबरक प्रगुण था, जिसके बारे में कल आप लोग पढ़ लिए थे। आज से हम दूसरा प्रगुण पढ़ेंगे और दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमेय प्रगुण। तो यहाँ बताना चाहूंगा कि ये प्रगुण अर्थात ये जो नियम है वो क्या कहता है, उसके बारे में जानेंगे। तो बता दूं, यदि परिमेय संख्याओं के बीच घटाने की क्रिया हो रही है, घटाने की क्रिया होती हो या हो रही हो, तो यह क्रिया क्रम विनिमेय प्रगुण का पालन नहीं करती। मतलब क्यों नहीं करती? कोई पूछ सकता है कि आखिर क्रम विनिमेय प्रगुण जो होता है वो घटाने की क्रिया के लिए न्यायोचित नहीं है। क्यों? क्रम विनिमेय नियम जो होता है वो घटाने पर निर्भर नहीं होता। क्यों घटाने की क्रिया के लिए ये पालन नहीं करता? ये जो प्रगुण है वो घटाने की क्रिया का पालन क्यों नहीं करता? तो इसके बारे में आप जानेंगे। उदाहरण आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए 5 से 3 घटाया 2 आया, लेकिन 3 से 5 अर्थात जब क्रम बदलना है तो जब क्रम बदलते हैं तो मान में क्या होता है? अंतर आ जाता है, जबकि मान में अंतर नहीं आना चाहिए। अर्थात क्रम बदलने पर मान पे अंतर आ जाता है। इस वजह से जो है हम कहते हैं कि क्रम विनिमेय प्रगुण घटाने की क्रिया का पालन नहीं करता। तो ये समझ में आ गया होगा। तीसरा है साहचर्य। साहचर्य प्रगुण भी घटाने की संक्रिया का पालन नहीं करता। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि घटाने की क्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करता। जैसे क्यों नहीं करता? क्योंकि मान में अंतर आने लगता है। जैसे मान लीजिए 5 3 2 है, तो अब ये देखिएगा, तो ये हो गया 5 ऋण 3 में से 2 गया 1 यानी 4। अब इसको थोड़ा सा इसे कर रहे हैं। आपको मालूम है साहचर्य प्रगुण में ग्रुपिंग होती है, कोष्टक बना के उसको देखा जाता है, ग्रुपिंग कर दी जाती है। तो यहाँ 3 और 2 के साथ ग्रुपिंग है, यहाँ 5 और 3 के साथ अगर ग्रुपिंग कर दें तो मान में अंतर नहीं आना चाहिए। ये साहचर्य नियम है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मान में अंतर आने लगता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि घटाने की जो क्रिया होती है वो साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती। यानी हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 2 - 2 = 0। तो देखिए यहाँ मान में अंतर आने लगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो घटाने की क्रिया होती है वो साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती। इसको और ढंग से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि घटाने की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं के बीच घटाने की क्रिया हो रही हो तो यह क्रिया क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करती। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। जो अभ्यास प्रश्न है हमारा, हम उसके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो हमारा अभ्यास प्रश्न जो है वो प्रश्नावली, अब हम प्रश्नावली फर्स्ट सी से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2/3 ऋण 5/3 हर बराबर है।
तो अंश को जोड़ना हो तो जोड़ भी सकते हैं, घटाना हो तो हम घटा भी सकते हैं। यानी हो जाएगा 2 से 5 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3। चूंकि ये बड़ा है, इसके साथ जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो यहाँ कैरी करेगा, बटा 3। 3 से 3 को काट सकते हैं, एक एक बार में कट जाएगा, तो -1 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा प्रश्न भी हल कर सकते हैं कि 2/3 ऋण 5/3। तो अभी क्या होगा, पहले ब्रैकेट तोड़ दो, तो 2/3 माइनस माइनस प्लस 5/3। तो अभी हो जाएगा, हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे, तो 5 2 7/3। इस प्रकार से ये आप लगा लेंगे। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, वो आप घर पे चाहें तो लगा सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं होंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसे स्वयं हल करें। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है -2/3 माइनस 5/3। इसे भी स्वयं हल करें। इस तरह से इसको आप कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें का प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन 3/7 है, -8/7 है। संख्या रेखा यूज करेंगे आप। आपको बताया था हमने कि जब संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे तो देखा जाता है कि हर बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो हर को बराबर करना होता है। तो अभी तो हर बराबर है, इसलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया 0 बीच में, और उसके बाद से इधर धनात्मक संख्या 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, जिसको हम कहते हैं बराबर 1। अब इधर आ जाए, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, जिसको हम बराबर 1 कह देते हैं। इस तरह से यह 0 के, और यह 0 हो गया और ये पूर्णांक 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये पूर्णांक -1 हो जाएगा। ये -1 है। अब यहीं से आपको ध्यान देना है। आपको सबसे पहले ये देखिए, धनात्मक संख्या है यानी धनात्मक 3 है, यानी हमको 3 कदम दाएं ओर जाना होगा। धनात्मक का मतलब दाएं और ऋणात्मक का मतलब बाएं। तो धनात्मक माने 3 कदम हम दाएं जाएंगे, तो हमारा स्टेप जो होगा 3 से यहाँ से चलेंगे और 3 पर आकर उतर जाएंगे। तो ये हमारा जाने का क्रम देख सकते हो आप लोग। और उसके बाद से बोल रहा है कि 8 कदम माइनस है, तो यहीं से जहां तक हम पहुंचे वहीं से हम माइनस इधर की ओर आएंगे, बाएं ओर आएंगे। तो ऊपर थोड़ा सा इसको उठाइए और उसके बाद 8 कदम इधर भाग जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम जाएंगे तो हमारा जो स्टेप होगा वो कहाँ पहुंचेंगे, हम लोग यहाँ पहुंचेंगे -5/7 पे। ये ऐसे दिखाना होगा आपको कि आप किस तरह से आ रहे हैं। तो बाएं बगल आ रहे हैं तो बाएं ओर तीर दिखाएंगे, और दाएं ओर जा रहे हैं तो दाएं ओर तीर आपको दिखाना होगा। और लास्ट में जो बच रहा है ये एरिया, इस एरिया को आपको ऐसे करके बंद कर दिखा देना है। तो आपका सबसे बड़ा डिब्बा किधर है? सबसे बड़ा डिब्बा ये वाला है, और उसकी तीर किधर है? बाईं ओर है। तो इसी तरह इसमें जो हम बना रहे हैं ये डिब्बा, इसकी भी जो तीर बनाएंगे वो बाईं ओर बना के दिखा देंगे। तो आपका जो आंसर आ रहा है, यानी जो मान प्राप्त हो रहा है, वो कितना आ रहा है? तो आंसर आपका हो जाएगा -5/7। यानी जिस जगह पे जाके आप लास्ट में रुकेंगे वही आपका आंसर होगा, यानी -5/7 आपका आंसर है। इस तरह से आपको लगाना है। और दूसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, वो आप लोग अपने घर पे स्वयं लगाएंगे। -4/6 -3/4, ये ध्यान देंगे आप लोग। इसको आप लोग स्वयं लगाएंगे। स्वयं हल करो, इस तरह से इसको लगा देंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग कल पुनः पढ़ेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।